दोस्तों, यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं और सारे के सारे आपके एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं तो देख सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। और स्टैटिक जी के जो बिहार क्वेश्चन किलर बुक है खान सर का, उसका कंप्लीट बुक का जो है वीडियो आपको मिल जाएगा। प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं चैप्टर 1 से जो है कंप्लीट बुक का। तो चलिए, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो इनमें 4 ऑप्शन है, रेडियस, टिबिया, अल्ना और फीमर। इन चारों में से बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा फीमर। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो होती है ये फीमर होती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन यहीं कहा जा रहा है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कहा जा रहा है, नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत 2018 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो नॉमिनल जीडीपी के आधार पर जो है भारत 2018 में जो है ये पूरे विश्व की जो है 7वीं अर्थव्यवस्था है, यानी 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन कहा जा रहा है, तो यहाँ पर है देख सकते हैं, सोवियत संघ किस वर्ष में टूटा था? तो सोवियत संघ जो है ये टूटा था 1991 ईस्वी में सोवियत संघ टूटा था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन कहा जा रहा है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में से कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी जो है ये मध्य प्रदेश में से बात करती है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियाँ से निकलती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियाँ से निकलती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन कहा जा रहा है, देख सकते हैं कि बेस्टिल यानी बेस्टिल जेल पर यहाँ पर दिया गया है, बेस्टिल जेल पर जनता के हमले कौन सी घटना के जन्म दिया? तो बेस्टिल जेल पर जो है जनता के जो हमले हैं ये जो जन्म दिया फ्रांस की क्रांति को। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं कि पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? तो पत्तियों में उपस्थित हरा रंग जो होता है ये क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है, जिसे हिंदी में हरित लवक कहा जाता है। इंग्लिश शब्द क्लोरोफिल होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते क्वेश्चन कहा जा रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र जो होता है ये होता है कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र का नाम औद्योगिक क्षेत्र कहलाता है और तृतीय क्षेत्र का नाम सेवा क्षेत्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र कौन सा है इन चारों में से? तो भारत का लौह अयस्क क्षेत्र जो है ये है ओडिशा झारखंड क्षेत्र। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ओडिशा झारखंड क्षेत्र। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया की ज्योति के रूप में भी किसे जाना जाता है? तो एशिया की ज्योति के रूप में जो है ये गांधी जी को जाना जाता है, एशिया की ज्योति के रूप में गांधी जी को। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं कि तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य कौन सी है? तो तमिलनाडु के जो शास्त्रीय नृत्य जो है जो प्रख्यात है वह है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे, भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत देश का सबसे छोटा राज्य जो है ये है गोवा। गोवा भारत देश का सबसे छोटा राज्य है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो है यह है पीवी सिंधु। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, पीवी सिंधु। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन कहा जा रहा है, देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई? तो ये जो हुआ था 1920 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी ये हुई थी मुंबई में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मुंबई। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? श्रीलंका में जो गृह युद्ध हुआ था ये समाप्त जो हुआ था ये 2009 में समाप्त हो गया था गृह युद्ध श्रीलंका में। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, जीन जैकस एक प्रसिद्ध था। तो जीन जैकस जो है एक प्रसिद्ध चिंतक था। जीन जैकस एक प्रसिद्ध चिंतक था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, लावनी कौन से राज्य का लोक नृत्य प्रकार है? लावनी जो है ये एक गुजरात राज्य का लोक नृत्य प्रकार है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। शांति का जो प्रतीक होता है ये कबूतर पक्षी कहलाता है जो शांति का प्रतीक होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। अंतःस्रावी तंत्र का जो हिस्सा लार ग्रंथि नहीं होता है, ये थाइमस, एड्रिनल ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि होता है, लेकिन लार ग्रंथि नहीं होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है। तो डीएनए का पूर्ण रूप होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जो होता है ये डीएनए का पूर्ण रूप होता है, यानी फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, देख सकते हैं कि आर्किटेक्चर की जरने की तकनीक पिएट्रा योरा निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती है। ये जो पाई जाती है ये ताजमहल में पाई जाती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो नमक का जो रासायनिक नाम है, नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड ये नमक का रासायनिक नाम होता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है। तो जीएसटी का जो पूरा अर्थ होता है ये होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला जो है यह है आरती साहा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, आरती साहा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है पुस्तक इंडिया 2020 किसके द्वारा लिखी गई। तो पुस्तक इंडिया 2020 जो है ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में जो है लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी। तो बहमनी साम्राज्य की जो स्थापना किया गया था ये किया गया था अलाउद्दीन हसन द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन हसन के द्वारा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है। तो क्वेश्चन में है यहाँ पे राजस्थान के माउंट आबू के दिलबारा के मंदिर का निर्माण किसके अनुयायियों द्वारा किया गया था। यह किया गया था जैन के अनुयायियों द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सती प्रथा किसके द्वारा प्रतिबंधित की गई थी। तो सती प्रथा जो है ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम का खान कहाँ अवस्थित है। तो भारत का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम का जो खान अवस्थित है ये अवस्थित है जादूगोरा में। जादूगोरा ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जाए जैन के पहले तीर्थकर कौन थे। तो जैन के पहले तीर्थकर जो थे ये थे ऋषभ। ऋषभ जैन के पहले तीर्थकर थे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किसकी कमी के कारण होता है। तो मानव के शरीर में डिहाइड्रेशन जो होता है ये होता है जल की कमी के कारण ही डिहाइड्रेशन होता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है टाइफाइड बुखार का कारण क्या है। तो टाइफाइड बुखार का जो कारण होता है ये होता है जीवाणु। जीवाणु टाइफाइड बुखार के कारण होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कोयले में 90% कार्बन होता है। तो 90% कार्बन जो होता है ये एंथ्रासाइट कोयला में होता है। एंथ्रासाइट कोयला में 90% कार्बन ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव अंडाणु में क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है। तो मानव अंडाणु में क्रोमोजोम की संख्या बात करती है 48 होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है, 23 जोड़ी। आगे बात करते अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एकीकृत लोहा इस्पात कारखाना भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के प्रबंधन के अंतर्गत नहीं आता है। ये जो है ये नहीं आता है जमशेदपुर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी जर्मनी में बहती है। तो जर्मनी में जो नदी बहती है उसका नाम है वोल्गा। वोल्गा नदी जो है ये जर्मनी में बहती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है रावी नदी पर निर्मित सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध कौन सा है। तो रावी नदी पर निर्मित सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध जो है यह है कहलगांव। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, कहलगांव। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है। तो मैराथन दौड़ की जो दूरी होता है ये होता है 26 मील 385 यार्ड। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है किट्टी हॉक क्या है। तो किट्टी हॉक की बात करें तो किट्टी हॉक जो होता है ये एक लड़ाकू विमान है, किट्टी हॉक। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है यह इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या होगा, सी नंबर इसका होगा। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है हेमवर्गर प्रभाव को अन्यथा किस रूप में जाना जाता है। तो हेमवर्गर प्रभाव को जो जाना जाता है ये जाना जाता है अनाक्षीय उपापन्याक्ष में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का टाइगर स्टेट कहा जाता है। तो भारत का टाइगर स्टेट जो कहा जाता है ये कहा जाता है मध्य प्रदेश को भारत का टाइगर स्टेट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है एक नाव डूब जाएगा, यानी एक नाव डूब जाएगा जब यह अपने के बराबर जल को विस्थापित करेगा। ये तब जो एक नाव तब डूब जाएगा जब ये अपने घनत्व के बराबर जल को विस्थापित करेगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है देख सकते हैं कि नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। तो नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री है खड़गा प्रसाद शर्मा ओली। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उस फार्मूला 1 रेसर का नाम बताइए जिन्होंने बाकू में अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स 2018 जीता है। ये जीता है लुइस हैमिल्टन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन का जरा भारतीय संगीत के प्रसिद्ध गायक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उसको 26वें पीसी चंद्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जो है ये किया गया है लता मंगेशकर को। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा लता मंगेशकर को। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है हम देख सकते हैं दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। हड़प्पा का सभ्यता के संबंध में जो बात करें तो उनके द्वारा पशुपति की पूजा की जाती थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सही है ये। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 48 में 15वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2019 में पवित्र शहर में आयोजित किया जाएगा। ये जो है ये किया जाएगा पुणे में। ऑप्शन डी इसका यहाँ पे जो है ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है एनपीसीआई। यहाँ पे आप लोग इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा कि पुणे होगा या वाराणसी होगा। इसका आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है एनपीसीआई का पंजीकृत कार्यालय कहाँ है। तो एनपीसीआई का पंजीकृत कार्यालय जो है ये है मुंबई में है एनपीसीआई का पंजीकृत कार्यालय। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चन को लेकर के नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।